Class 8 Mathematics Exercise 2.3 Solve the following equations and check your results. निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आपने इस समीकरण को पहले हल करना है, उसके बाद अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम जो 2x है इसे बराबर के दाईं ओर से बाईं ओर ले जाएंगे। तो बराबर के दाईं ओर यह धन 2x है, तो बाईं ओर जाने पर यह ऋण 2x बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2x टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 3x माइनस 2x। 2x आपका दाएं से बाएं आया तो यह माइनस बन गया बराबर 18। अब हम 3x में से 2x लेस करेंगे तो 3x में 2x घटाओगे तो कितना बचेगा 1x अर्थात x। यह हो जाएगा x बराबर 18। दिस इज आंसर। अब हमें जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो जांच के लिए हम सर्वप्रथम इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो जो बराबर के बाईं ओर वाला पक्ष है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बाएं हाथ की ओर, और बराबर के दाईं ओर वाले पक्ष को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में हम x के स्थान पर 18 रखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे LHS और RHS दोनों मान समान आने चाहिए। यदि वो समान आ रहे होंगे तो हमारा उत्तर सही है। यदि LHS और RHS समान नहीं होंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। तो सर्वप्रथम हम x बराबर 18 LHS में रखेंगे, उसके बाद RHS में रखेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 18 LHS इज इक्वल टू 3x। अब LHS हमारे पास था 3x, अब हम x के स्थान पर 18 लिखेंगे। तो दिस इक्वल टू 3 इंटू x के स्थान पर 18 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 3 इंटू 18। तो 18 3 जार होता है 54, तो यह बन जाएगा 54। तो LHS का मान आ चुका है 54। अब हम देखते हैं RHS का मान। जो आपको इक्वेशन दी गई थी उसका राइट हैंड साइड था 2x प्लस 18। तो हम x के स्थान पर 18 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 18। अब 18 इंटू 2 का मान हो जाएगा 36, तो यह बन जाएगा 36 प्लस 18। 36 में 18 ऐड कीजिए तो मिलेगा 54। तो LHS का मान था 54 और RHS का मान प्राप्त हो चुका है 54। तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव इज करेक्ट। क्योंकि LHS बराबर RHS है अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 3t राइट हैंड साइड में है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में -3 है इसे हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो आप ट्रांसपोजिंग लॉ जानते हैं। ट्रांसपोजिंग लॉ यानी पक्षांतरण के नियम के अनुसार जब कोई संख्या या राशि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यह -3 जब दाईं ओर जाएगा तो यह +3 बन जाएगा। इसी प्रकार +3t जब बाईं ओर जाएगा तो यह -3t हो जाएगा। वी हैव 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS and -3 to RHS we get 5t minus 3t is equal to, अब दाईं ओर देखिए क्या है, -5 है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, और -3 जब राइट साइड में आएगा तो +3 यह हो जाएगा। अब हम 5t में 3t को लेस करेंगे तो बचेगा 2t। -5 और +3 के रिजल्ट के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए माइनस एंड प्लस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो यह हो जाएगा -2। तो हमें प्राप्त होगा 2t इज इक्वल टू -2। अब 2t का मान -2 है तो हमें t चाहिए। तो t के साथ जो ये 2 है इसे हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में यह t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा। तो t बराबर प्राप्त होगा -2/2। अब 2 से -2 जो है -1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा -1। दिस
दिस इज आंसर। अब हमें पता करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम दी गई इक्वेशन को लिखेंगे 5t - 3 = 3t - 5। तो इसका लेफ्ट साइड है 5t - 3 एंड राइट हैंड साइड इज 3t - 5। पुटिंग t = -1, t बराबर -1 रखने पर LHS = 5t - 3। तो इसमें हम t के स्थान पर अब -1 लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 5 × t, t मीन्स -1, 5 × -1 -3। अब हम 5 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा -5 - 3। अब माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो यह बन जाएगा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया है -8। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3t - 5। तो हमने इसमें t के स्थान पर -1 रखना है, तो हमें प्राप्त होगा 3 × -1। t के स्थान पर हमने -1 रख लिया, -5 को वैसे ही लिखेंगे। तो 3 × -1 दिस इक्वल टू -3। तो प्राप्त हो जाएगा -3 - 5। माइनस एंड माइनस जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो यह बन जाएगा -8। तो LHS हमें प्राप्त हुआ था -8 और RHS भी प्राप्त हो चुका है -8। तो LHS और RHS आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज LHS = RHS hence the result obtained above is correct। क्योंकि LHS बराबर RHS है, अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। The given equation is 5x + 9 = 5 + 3x। तो इस इक्वेशन में हमें 3x को राइट साइड से लेफ्ट साइड और +9 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज करना होगा। जब +3x राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो यह -3x बन जाएगा और +9 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो यह -9 हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगी 5x - 3x = राइट साइड का 5 वैसे ही लिखेंगे और लेफ्ट साइड का +9 इधर आएगा तो यह बन जाएगा -9। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट साइड एंड 9 टू राइट हैंड साइड। अब 5x - 3x, 5x में 3x लेस करेंगे और ऐसी 5 - 9, 5x - 3x का मान हो जाएगा 2x और 5 - 9 का मान हो जाएगा -4। वी गेट 2x = -4। x के साथ 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड में यह डिवीजन में जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x = -4/2। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो हमें प्राप्त होगा -2। x = -2। दिस इज आंसर। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स में x = -2 रखेंगे। तो पुटिंग x = -2, x बराबर -2 रखने पर LHS लेफ्ट हैंड साइड = अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 5x + 9। तो x के स्थान पर -2 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 5 × x मीन्स -2 एंड +9। 5 एंड -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह बनेगा -10 + 9 वैसे ही रहेगा। अब माइनस एंड प्लस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो ऋणात्मक मान अधिक है तो चिन्ह ऋण रहेगा। 10 में 9 कम करेंगे 1, तो यह बन जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान प्राप्त हुआ -1। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 5 + 3x। तो x के स्थान पर -2 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 5 + 3 × -2। अब 3 से -2 मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा -6, तो प्राप्त होगा 5 - 6। तो 5 - 6 का मान -1 होगा। तो LHS प्राप्त हुआ -1 और RHS भी प्राप्त हो चुका है -1। तो LHS और RHS दोनों मान समान हैं, तो लिखेंगे बिकॉज LHS = RHS hence the result obtained above is correct। चूंकि LHS बराबर RHS है इसलिए प्राप्त परिणाम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, 4z + 3 = 6 + 2z। तो 2z को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और +3 को हम राइट साइड में करेंगे। तो +2z जब लेफ्ट साइड जाएगा तो यह -2z बन जाएगा और +3 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो यह -3 हो जाएगा। तो 4z - 2z = 6 - 3 और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 2z टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3
3 टू राइट हैंड साइड। अब 4z में 2z लेस होगा तो मिलेगा 2z और 6 में 3 लेस होगा तो प्राप्त होगा 3। तो इक्वेशन बन जाएगी 2z इक्वल टू 3। अब 2 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो राइट साइड में यह भागा में चले जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा z बराबर 3/2 यानी 3/2। दिस इज आंसर। अब हमें चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है। इसके लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। LHS और RHS दोनों जगह हम z के स्थान पर 3/2 लिखेंगे और दोनों मान समान प्राप्त होने चाहिए। पुटिंग z इक्वल टू 3/2, z बराबर 3/2 रखने पर LHS बराबर LHS का मान है 4z प्लस 3, तो z के स्थान पर हम 3/2 लिखेंगे तो यह मिल जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3 को आप वैसे ही लिखेंगे। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे बन जाएगा 6 एंड प्लस 3 को आप वैसे ही लिखेंगे। 6 एंड 3 को ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 9। इन राइट हैंड साइड वी हैव 6 प्लस 2z। राइट हैंड साइड हमारे पास है 6 धन 2z, तो हम z के स्थान पर 3/2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 6 धन 2 गुणा z। 2z था हमारे पास, z के स्थान पर 3/2 हमने लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 का मान होता है 9। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का मान 9 था और राइट हैंड साइड भी 9 ही प्राप्त हो रहा है, जबकि हमने z बराबर 3/2 रखा था जो कि हमारा आंसर था। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सत्य है। तो इसे आप लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS hence the result obtained above is correct। क्योंकि LHS बराबर RHS है अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो माइनस x जो दाईं ओर है इसे हम बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे तो यह वहाँ प्लस x बन जाएगा, और माइनस 1 जो लेफ्ट साइड में है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यह यहाँ प्लस 1 बन जाएगा। हमें प्राप्त होगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 14 प्लस 1। अब 2x और x ऐड होंगे 3x बन जाएगा, 14 और 1 ऐड होंगे तो 15 बन जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 3x इज इक्वल टू 15। अब x का मान प्राप्त करने के लिए जो x के साथ 3 है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो राइट साइड में यह भाग में चला जाएगा, यह बन जाएगा 15/3 अर्थात 15/3। तो वी गेट x इज इक्वल टू 15/3। तो 3 से 15 5 टाइम डिवाइड होगा, हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 5। दिस इज आंसर। अब हमें चेक करना है, जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम वही प्रोसेस करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 5, तो LHS हमारे पास है 2x माइनस 1, x के स्थान पर हम 5 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1। अब 2 इंटू 5 का मान 10 होगा तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 प्राप्त होगा 9। तो LHS का मान प्राप्त हो चुका है 9। अब देखते हैं RHS में x बराबर 5 रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो RHS हमारे पास है 14 माइनस x, तो x के स्थान पर हम 5 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 14 माइनस 5। 14 में 5 लेस करेंगे बनेगा 9। तो LHS बराबर 9 है और RHS भी प्राप्त हो चुका है 9, तो दोनों मान समान है। तो लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS hence the result obtained above is correct। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है इसलिए प्राप्त परिणाम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7 x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट है। तो हमें दिया गया है 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 1 धन 7। तो कोष्ठ के अंतर्गत x ऋण 1 है, तो सर्वप्रथम हम इसी कोष्ठ को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर से 3 है यह मल्टीप्लिकेशन में हुआ, 3 से हम x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सभी पदों को हम वैसे ही लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 8x धन 4 लेफ्ट साइड में है उसे हम वैसे ही लिखेंगे और 3 से x को मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया, 3 से माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 बन गया और प्लस 7 को वैसा ही हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन में हम -3 और +7
इसे सोल्व करेंगे क्योंकि यह सजातीय पद है। तो -3 और +7 विपरीत चिन्ह वाले नंबर से हैं, तो ये घटेंगे और चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाली संख्या का रहेगा। तो संख्यात्मक मान प्लस का अधिक है, तो -3 + 7 का जो रिजल्ट आएगा वह +4 होगा। तो -3 + 7 की जगह हम +4 लिखेंगे, बाकी जो पद हैं इन्हें वैसे ही लिखेंगे। तो यह बन जाएगा 8x + 4 = 3x + 4। अब हम 3x को बराबर के दाईं ओर से बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे और जो बाईं ओर यह +4 है इसे बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे। तो आप लोगों ने पक्षांतरण का नियम पढ़ा होगा, ट्रांसपोजिंग रूल। तो ट्रांसपोजिंग लॉ के अनुसार जो ये 3x बाईं ओर जाएगा तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार जब +4 दाईं ओर जाएगा तो इसका चिन्ह दाईं ओर ऋण हो जाएगा। तो इक्वेशन प्राप्त होगी 8x - 3x, जो दाईं ओर से 3x आया वह -3x बन गया, बराबर 4 जो दाईं ओर का 4 था उसे हमने वैसे ही लिखा, -4 जो बाईं ओर से +4 था वह राइट साइड में आके -4 बन गया। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि आपने क्या किया। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड +4 टू राइट हैंड साइड। 3x को बराबर के बाईं ओर और 4 को बराबर के दाईं ओर पक्षांतरण किया। अब 8x ऋण 3x, 8x में से 3x लेस करेंगे तो यह 5x हो जाएगा और 4 - 4 का मान 0 हो जाएगा। तो बराबर के बाईं ओर रहेगा 5x और बराबर के दाईं ओर हो जाएगा 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए x के साथ जो 5 है वह मल्टीप्लिकेशन में है, तो यह जब दाईं ओर जाएगा दाईं ओर यह डिवीजन में चला जाएगा। तो 5 जो गुणा में है वह दाईं ओर भागा में चला जाएगा। तो भाग का मतलब होता है बटा, तो x बराबर आ जाएगा 0/5। तो हमें प्राप्त होगा x = 0/5। जो 5 था यह 0 के भाग में आ गया, यानी 0/5 बन गया। अब 5 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वह 0 टाइम डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो प्रश्न का जो उत्तर आया, जो सॉल्यूशन आया वह 0 आया। अब हमें चेक करना है, इसे जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में x के जगह पर हम 0 लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों मान बराबर आने चाहिए। यदि हमारा उत्तर गलत होगा तो वो मान बराबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप जांच के लिए क्या करेंगे, जो दी गई इक्वेशन है उसे लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे, पुटिंग x = 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 8x + 4। अब हम यहाँ पर x की जगह पर 0 लिखेंगे, तो यह बन जाएगा 8 × 0, क्योंकि 8x का मतलब हुआ 8 × x। तो x की जगह पर आप 0 रख रहे हैं, तो यह बन जाएगा 8 × 0 + 4, वैसा ही रहेगा। अब 8 से 0 को गुणा करेंगे, 8 0 is 0 और +4, तो यह बन जाएगा 0 + 4। 0 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें प्राप्त हो चुका है 4। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में x बराबर 0 रखने पर क्या मिलता है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 और ब्रैकेट में है x - 1, उसके बाद है +7। तो इसमें हम x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो बन जाएगा 3 ब्रैकेट में 0, x के स्थान पर 0 आ गया, -1 और +7। अब 3 से आप 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, +7 को वैसे ही लिखेंगे, तो यह बन जाएगा 3 0 is 0, 3 × -1 -3 और +7। अब -3 और +7 का जो रिजल्ट आएगा वह +4 होगा, तो RHS का मान भी आ जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि LHS का मान भी 4 है और RHS का मान भी 4 है, अर्थात दोनों इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज LHS = RHS, क्योंकि बायां पक्षी बराबर दायां पक्षी है, Hence the result obtained above is correct। अतः हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ, जो हल प्राप्त हुआ वह सत्य है, यानी उत्तर हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इक्वेशन दी गई है x बराबर 4/5 गुणा x धन 10, x धन 10 ब्रैकेट में है। तो इसमें हमने सर्वप्रथम इस 5 को हटाना है। तो इस 5 को हटाने के लिए आप इस समीकरण को दोनों ओर
5 से गुणा करेंगे तो यह 5 हट जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो यह 5 है यह बराबर के दाईं ओर डिवीजन में है यानी बटा में है, तो इसे आप पक्षांतरण करेंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में यह मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में x के साथ गुणा हो जाएगा तो 5x बन जाएगा और दाईं ओर रहेगा 4 गुणा पोस्ट में x धन 10। तो हमें प्राप्त होगा 5x बराबर 4 इंटू x प्लस 10। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप 4 से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाईं ओर 5x को ऐसे ही लिखेंगे और बाईं ओर 5x को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यह बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 इंटू x 4x प्लस 4 इंटू 10 40। अब दाईं ओर जो 4x है इसे हम बाईं ओर ले जाएंगे यानी 4x का बाईं ओर पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिंग 4x टू लेफ्ट हैंड साइड। हमें मिलेगा 5x जो बाईं ओर था वह वैसे ही है और दाईं ओर से जो 4x आया पक्षांतरण के नियम से बाईं ओर आने पर इसका चिन्ह ऋण हो गया, तो यह बन गया -4x बराबर 40। बराबर के दाईं ओर जो 40 था उसे आप ऐसे ही लिखेंगे। अब 5x माइनस 4x, 5x में 4x लेस करेंगे तो 5x में से 4x घटाएंगे तो बनेगा 1x यानी x। तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 40, x बराबर 40 आपको उत्तर मिलेगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है x इज इक्वल टू 40। अब हमें चेक करना है कि यह उत्तर हमारा सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो इससे पूर्व के प्रश्नों में आपने किया था। तो इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब हम इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में x के स्थान पर 40 लिखेंगे और दोनों साइड्स का मान इक्वल आएगा। पुटिंग x इक्वल टू 40 वी हैव x बराबर 40 रखने पर अब हम देखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्या था, x था, तो x और x का मान क्या आ चुका है 40, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया है 40। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में x बराबर 40 रखने पर क्या मिलता है। राइट हैंड साइड हमारे पास है 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x के स्थान पर 40 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 4/5 इंटू 40 प्लस 10। अब ब्रैकेट में 40 प्लस 10, 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 बन जाएगा और ब्रैकेट के बाहर से 4/5 है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, तो यह बन जाएगा 4/5 इंटू 50। अब 5 से 50 डिवाइड होगा कितने टाइम, 10 टाइम। 5 10 जार 50 होता है। हमारे पास बचा 4 इंटू 10, तो 10 4 जार 40। तो RHS का मान आ चुका है 40, LHS का मान भी था 40 और RHS का मान भी आ चुका है 40। हम लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन अबव इज करेक्ट। क्योंकि LHS बराबर RHS है अतः प्राप्त परिणाम अर्थात हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ वह सत्य यानी सही है। प्रश्न संख्या 8 में जो आपको समीकरण दी गई है वह है 2x बटा 3 धन 1 बराबर 7x बटा 15 धन 3। तो सबसे पहले हमें इस 3 और 15 को हटाना होगा ताकि हमें जो समीकरण प्राप्त हो उसे सॉल्व करने में कुछ आसानी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 15 का LCM लेंगे, यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जिसमें 3 और 15 दोनों का पूरी बार भाग जाए, तो वह संख्या होगी 15। तो 3 और 15 का एलसीएम आ चुका है 15। इस इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड में भी करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे। वो इक्वेशन के बाईं ओर 2x/3 प्लस 1 है, इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 15 से, यानी इसको हमने कोष्टक में बंद कर लिया, बाहर से 15 लिख लिया। इसी प्रकार राइट साइड में जो 7x/15 प्लस 3 था इसे हमने कोष्टक में बंद करके 15 बाहर से लिख लिया। अब हम 15 से 2x प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 को भी करेंगे। इसी प्रकार राइट साइड में 15 से 7x/15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x/3 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15 बराबर 7x/15 गुणा 15 धन 3 गुणा 15। अब जो बराबर के बाएं ओर पहला पद है इसमें 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, और राइट साइड में 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2x इंटू 5 प्लस 15, 1 इज 15
इक्वल टू 7x प्लस 15 3 जार 45। अब 2x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 45। अब हम 7x को बाईं ओर ले जाएंगे और बाईं ओर से प्लस 15 को राइट साइड में यानी दाईं ओर लाएंगे, ट्रांसपोजिंग 7x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 15 टू राइट हैंड साइड। तो हमें प्राप्त होगा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 45 माइनस 15। 10x में से 7x लेस करेंगे और ऐसी बराबर के दाईं ओर 45 में से 15 लेस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x इक्वल टू 30 और x बराबर प्राप्त होगा यह 330 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x बराबर प्राप्त होगा 30/3 अर्थात 30/3। तो 30 में हम 3 का भाग देंगे तो वह 10 बार जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 10। अब हम उत्तर की जांच उसी प्रकार करेंगे जैसे इसे पूर्व के क्वेश्चन में हम कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड है 2x अपॉन 3 प्लस 1, x के स्थान पर 10 लिखेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1। 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपॉन 3 प्लस 1। अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यह बन जाएगा 20 प्लस 3 1 इज 3 अपॉन 3। 20 में 3 ऐड करेंगे 23 अपॉन 3। हमारे पास RHS है 7x अपॉन 15 प्लस 3, x के स्थान पर 10 लिखेंगे तो बन जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। 15 से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 15 3 का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। 15 से 3 को गुणा करेंगे 15 3 का भी हर बन जाएगा और यह बन जाएगा 7 इंटू 10 70 प्लस 15 3 जार 75 अपॉन 15। 70 में 75 ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 145 अपॉन 15। अब इसमें हम 5 से दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे। 5 से 15 3 टाइम डिवाइड होगा और 5 से 145 23 टाइम डिवाइड होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं 23 अपॉन 3 अर्थात दोनों मान समान है, तो आप लिखेंगे बिकॉज LHS इक्वल टू RHS हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन अबव इज करेक्ट। क्योंकि LHS बराबर RHS है अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 इक्वेशन है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो यदि हम इस इक्वेशन में जो न्यूमरेटर्स में 3 हैं इनको हटा लें तो इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए हम इस 3 को हटाने के लिए पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3 वी गेट। तो सबसे पहले इक्वेशन का पहला पद था 2y, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 इंटू 2y प्लस जो सेकंड टर्म था वह था 5 अपॉन 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और बराबर के बाद जो पहला पद था वह था 26/3, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे माइनस फिर था y, तो y को भी हम 3 से गुणा करेंगे 3y। अब 3 से गुणा करने से हमें क्या फायदा हुआ, यह 3 और 3 कैंसिल हो गए, ऐसे ही राइट साइड में भी 3 एंड 3 कैंसिल हो गए। अब यह इक्वेशन हमारे पास सिंपल फॉर्म में प्राप्त हो गई है। 3 इंटू 2y बन जाएगा 6y प्लस 5 इज इक्वल टू बचा हमारे पास 26 माइनस 3y, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 26 माइनस 3y। अब हम लेफ्ट साइड में जो प्लस 5 है इसे राइट साइड में भेजेंगे तो यह राइट साइड में जाने पर माइनस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जो राइट साइड में माइनस 3y है इसे हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो यह लेफ्ट साइड में प्लस 3y बन जाएगा और हमें मिलेगा 6y प्लस 3y बराबर 26 ऋण 5। अब 6y प्लस 3y इसका रिजल्ट आएगा 9y, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 9y और राइट साइड में 26 माइनस 5, 26 में 5 लेस करेंगे तो 21, तो हमें प्राप्त हो चुका है 9y इज इक्वल टू 21। अब y का मान प्राप्त करने के लिए हम y के साथ जो 9 है इसे पक्षांतर करेंगे राइट साइड में, तो यह 21 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y इक्वल टू बन जाएगा 21 अपॉन 9।
अब 21 और 9 दोनों 3 से कैंसिल होते हैं, तो हम 3 से दोनों को कैंसिल कर लेंगे। 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, तो y इक्वल टू प्राप्त होगा 7/3। तो दिए गए समीकरण का हल प्राप्त हो चुका है 7/3। अब हमें चेक करना है कि यह आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में y के स्थान पर 7/3 लिखेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 7/3 वी गेट LHS, और LHS हमारे पास है 2y प्लस 5/3। y के स्थान पर 7/3 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3। 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 14। यह हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3। 14 और 5 ऐड हो जाएंगे क्योंकि हर दोनों का समान है, तो बन जाएगा 19/3। तो LHS का मान आ चुका है 19/3। अब देखते हैं RHS। RHS हमारे पास है 26/3 माइनस y के स्थान पर 7/3 लिखेंगे तो बन जाएगा 26/3 माइनस 7/3। 26 में 7 लेस करेंगे और 3 दोनों का हर समान है, तो यह प्राप्त हो जाएगा 19/3। तो LHS और RHS दोनों के मान समान है क्योंकि दोनों के मान 19/3 प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव इज करेक्ट। क्योंकि LHS बराबर RHS है, अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो सबसे पहले हम इस 5 को हटाने के लिए समीकरण को 5 से गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 5 वी गेट। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में 3m था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। राइट साइड में 5m माइनस 8/5 था, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 3 जार 15m इक्वल टू 5 5 जार 25m, और बराबर के बाद जो दूसरा टर्म है इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा 15m इज इक्वल टू 25m माइनस 8। 25m को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यह लेफ्ट साइड में जाकर माइनस 25m बन जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 15m माइनस 25m इक्वल टू माइनस 8। अब 15m माइनस 25m का मान हो जाएगा माइनस 10m, तो यह बन जाएगा माइनस 10m इक्वल टू राइट साइड में है माइनस 8। m का मान ज्ञात करने के लिए माइनस 10 माइनस 8 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यह बन जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 10। माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 से हम 8 और 10 दोनों को भाग देंगे, तो यह 4 और 5 बार जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 4/5। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है 4/5। अब हमें चेक करना है कि यह रिजल्ट सही है या नहीं है। तो LHS में हम m के स्थान पर 4/5 रखेंगे, तो LHS है 3m, तो यह बन जाएगा 3 इंटू 4/5। 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 12 और अपॉन 5, तो LHS का मान आ चुका है 12/5। इसी प्रकार RHS में m के स्थान पर 4/5 रखेंगे। RHS है 5m माइनस 8/5, तो बन जाएगा 5m के स्थान पर 4/5 रखेंगे माइनस 8/5। 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 20/5 माइनस 8/5। अब हर समान है तो न्यूमरेटर्स 20 माइनस 8 करेंगे, तो बन जाएगा 12/5। LHS का मान आया 12/5 और RHS का मान भी आ चुका है 12/5, तो दोनों मान समान है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर है वह सत्य है। तो हम लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव इज करेक्ट। क्योंकि LHS बराबर RHS है, अतः प्राप्त परिणाम सत्य है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।